इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मधुकांता ही पिताजी को बरगला कर रच रही है साजिश। महेंद्र टाया ने कहा, हर काम पापा की सहमति से किया। बिजली कनेक्शन कटवाने में भी दी थी मंजूरी। मानसिक तौर से बीमार व्यक्ति की धोखे से जमीन हड़पी। सुखेर थाना पुलिस ने नहीं की कार्रवाई तो समाज की पंचायत में पहुंची पत्नी। डांगी समाज ने किया कलेक्ट्री पर प्रदर्शन। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पुलिस ने अवैध हथियारों और कारतूसों के साथ 8 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से लाकर राजस्थान में बेचने की फिराक में थे आरोपी। और स्विट्जरलैंड के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाकिर हुसैन ने एमबी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सिखाए गुर। एसएसबी विंग में अत्याधुनिक सुविधाएं देखकर हुए खुश। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र टाया द्वारा किए गए बड़े खुलासे की। मेरे पिताजी को बरगलाया जा रहा है। उनके साथ रहने वाली महिला ही साजिश रच रही है। मैंने जो कुछ भी आज तक किया पिताजी की सहमति से ही किया है और आगे भी करता रहूंगा। जी हां, शहर के अति रसूखदार वयोवृद्ध 104 वर्षीय कन्हैयालाल टाया की कहानी में अब एक नया मोड़ आ गया है। उनके दत्तक पुत्र महेंद्र टाया ने मंगलवार को अपनी बात रखते हुए उदयपुर न्यूज के कैमरे पर साफ किया कि गलत का साथ तो दे ही नहीं सकता। उनके साथ करीब 16 सालों से रह रही मधुकांता ही इस झूठी कहानी की रचयिता है। सोलर प्लांट लगाने के लिए अधिक वोट के कनेक्शन की जरूरत थी। पिताजी के नाम से जो कनेक्शन था वह कम वोट का था, इसलिए उसे कटवाना पड़ा। स्टाम्प जरूर मैं खरीद कर लाया, पर पूरी सहमति पिताजी की थी। मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। 2004 और 2005 में और इसी तरह के आरोप भी लगे थे। मधुकांता ने पहले भी पैसों की डिमांड की थी जो नहीं दे सकता। पिताजी की सेवा के लिए 35,000 रुपए मासिक दे ही रहा हूं, जो हर माह देता रहूंगा। पिताजी मेरे साथ रहना चाहते हैं तो सहर्ष रखने को तैयार हूं। जी हां, ये सभी बातें महेंद्र टाया ने उदयपुर न्यूज से हुए साक्षात्कार में बताई और मधुकांता को झूठा साबित करते हुए इन तमाम बातों को क्लियर किया है, जिसमें यह पता चल रहा है कि महेंद्र टाया अपने पिताजी को रखना चाहते हैं। जो अभी मुझे अखबारों से ज्ञात हुआ और फिर उसके बाद मैंने पुलिस से एफआईआर भी निकलवाई, तो मधुकांता जैन और उसके थ्रू मेरे पिताजी कन्हैयालाल जी ने मेरे खिलाफ़ एक एफआईआर दर्ज करवाई है कि मैंने जाली हस्ताक्षर करके और बिजली कनेक्शन कटवा दिया, जो कि ये पूर्णतः असत्य बात है। मैंने उनकी जानकारी से, उनकी सहमति से स्टाम्प मैं ज़रूर लाया था। 50 रुपये का स्टाम्प हंसते मेरे साइन करके लाया हूँ। महेंद्र कुमार टाया साइन करके ही स्टाम्प लाया हूँ। उसके बाद उन्हीं के मधुकांता के पास ही मैंने स्टाम्प भेजा। उन्होंने उस पर साइन करवा के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी एवं फ़ोटो, ये सब भी साथ में दिए। उसके बाद मैंने आरएससीबी में एप्लीकेशन लगाई और चूँकि ये मीटर भी इसलिए कटवाया कि घर में 2 मीटर लगे हुए थे, जिसमें 2 मीटर पे दोनों पे फिक्स चार्ज और अदर जो चार्जेज ये एक्स्ट्रा लगते हैं, मीटर किराया और ये सब, और चूँकि दोनों का पैसा तो मुझे ही भरना होता था, इसलिए जो जिसमें ज़्यादा लोड था वो मीटर रखा और वो चूँकि ज़्यादा लोड महेंद्र कुमार टाया के बिल में था तो वो कटवाया, वो रखा, और कन्हैयालाल जी टाया का बिल वो मैंने कटवाया। मेरे मन में और कोई ऐसी भावना नहीं थी। और इसके उपरांत भी मधुकांता ने मेरे से पूछा कि भाई साहब आपने क्यों कन्हैयालाल जी का ही क्यों कटवाया, आपका कटवा देते। तो मैंने कहा कि आपके लोड कम था और मेरे लोड ज़्यादा था, इसलिए मैंने कटवाया। तब उन्होंने मेरे से कुछ कहा नहीं, भाई साहब मेरा कनेक्शन वापस लगवा देते कन्हैयालाल जी का। मैंने कहा अगर 2-2 मीटर लगवाऊंगा तो फिर वो पैसा कौन भरेगा, आप भरेंगे क्या? नहीं, मैं तो नहीं भरूंगी, आप ही भरोगे। तो मैंने कहा भाई जब आपकी बिजली बंद नहीं है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो फिर ज़बरदस्ती दूसरा मीटर आप क्यों लगवा रहे हैं? तब ये बात आई गई होगी। ये बात भी 1.5 महीने पुरानी है, लेकिन पता नहीं इनके अब क्या फितूर आया। इसके अलावा भी एफआईआर में इन्होंने 2004 और 5 और 6 के हवाले देते हुए एफआईआर लिखाई है कि मैंने ज़बरदस्ती गिफ्ट डीड और पावर ऑफ अटॉर्नी और करा के और वो संपत्ति बेच दी। ये बिल्कुल पूर्णतः असत्य है। आपसी सहमति से पिताजी के मेरे बीच में जो सहमति हुई, आपसी सहमति पत्र भी लिखा गया
और उसी के आधार पे ये सब हुआ। इस आधार पर मधुकांता जी ने और मेरे फादर के साथ मिलकर 3 या 4 बार एफआईआर भी करी, कोर्ट में भी गए और एफआईआर में भी एफआर लगी और यही कह के लगी कि भाई ये सब फर्जी प्रकरण है और इसको चलने लायक नहीं है, और अगर मधुकांता को या कन्हैयालाल जी को इस प्रकरण में कोई आगे जाना है तो सिविल वाद में जाना, ये मेरा कहना है। क्यों सर आपके खिलाफ मधुकांता जी को क्या लाभ है इससे, अगर आपकी छवि है तो मिल जाए? मधुकांता ये चाहती है कि भाई मेरे पिताजी के नाम की जो भी संपत्ति है 2-4 करोड़ की या मकान है या जो भी एक आध और थी, तो ये यूँ चाहती है कि भाई वो मुझे मिल जाए। और इसने मेरे से मांग भी करी कि साहब आप मुझे इतने लाख दे दो, मैं ये मकान छोड़ देती हूँ, आप मुझे इतने लाख दे दो, मैं मकान छोड़ देती हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, जब तक पिताजी मेरे ज़िंदा हैं आप यहीं रहो, मैं 30,000 रुपये दे रहा हूँ, कम से कम मेरी आँख के सामने होंगे तो मुझे पता पड़ेगा कि इनकी सेवा हो रही है, ये हो रही है। मैं आपको एकमुश्त रकम दे दूँ, फिर आप नहीं करोगे सेवा तो पिताजी तो सड़क पे आ जाएंगे। आप पिताजी को रखने के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल आज भी तैयार हूँ। अगर पिताजी बोले कि हाँ बेटा मैं आपके पास रहने को तैयार हूँ, मैं 100% फादर को अपने साथ रखने को तैयार हूँ और सेवा करने को भी तैयार हूँ। और सेवा, आज हम भी बुजुर्ग हो गए, मैं भी 70 साल हूँ, मैंने भी घर में एक नौकर रखा हुआ है, मैं, मेरी पत्नी, हम भी 2 ही हैं, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, दोनों की शादी हो गई, वो भी यहाँ नहीं है, तो हम भी परिवार में 2 ही जने हैं। अगर 2 के अगर 3 हो गए तो क्या सेवा नहीं होगी हमारी। उदयपुर के भुवाणा में एक भूमाफिया द्वारा मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की करोड़ों रुपए की जमीन धोखे से हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुखेर थाना क्षेत्र में डागलियों की मगरी निवासी सीमा डांगी ने नवरत्न कॉम्प्लेक्स निवासी गौरव कुमावत पर उसके पति शंकरलाल डांगी के नाम की करोड़ों रुपए की जमीन धोखाधड़ी पूर्वक हड़पने के गंभीर आरोप लगाते हुए सुखेर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन काफी दिनों बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर परेशान महिला ने डांगी समाज के पंचों से न्याय की गुहार लगाई है। इस पर मंगलवार को भुवाणा सरपंच मोहनलाल डांगी के नेतृत्व में डांगी समाज के कई लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा को ज्ञापन सौंपते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ित शंकरलाल डांगी ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और लंबे समय से अहमदाबाद में इलाजरत भी है। ऐसे में लॉकडाउन अंतराल में नवरत्न कॉम्प्लेक्स में रहने वाले गौरव कुमावत से उसकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से ही गौरव ने उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए करोड़ों की जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और धोखेबाज गौरव ने रजिस्ट्री की एवज में करीब 15 लाख रुपए शंकरलाल डांगी के खाते में भी डाले। लेकिन खाते में डाला गया पैसा भी धोखाधड़ी पूर्वक फिर से गौरव कुमावत ने निकलवा लिया। अब शंकरलाल की निजी जमीन पर भूमाफिया गौरव कुमावत कब्जा कर मकान बनवा रहा है। वहीं भुवाणा के सरपंच मोहन डांगी ने बताया कि जब पीड़ित परिवार सुखेर थाने पहुंचा तो पुलिस कर्मियों ने कोई सुनवाई नहीं की। ऐसे में समस्त डांगी समाज को एकजुट होकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के सामने पेश होना पड़ा है। मेरे साथ में वो 2 साल से मेरे साथ में था और मेरे साथ में मेरी मानसिक स्थिति खराब है और धोखे से मेरी रजिस्ट्री करवा दी। साथ में रह के पहले पावर करवाया और बैंक में भी पैसे भी नहीं डलवाया और कुछ नहीं किया और बैंक में पैसे डलवा के वापस निकाल लिए। कितने पैसे डला? ये कोई 12-15 लाख रुपए डलवाए थे, कोई चेक से उसी समय वापस निकाल दिए। एक आध घंटे में ही वापस निकाल दिए बैंक से। ऐसे हाँ निकलवाए तो मैंने थे साथ में और उससे डलवाए तो पैसे है ही नहीं उसी के पास में। पैसे मेरे पास आए ही नहीं, पैसे आए नहीं। वो 2 साल पहले एक ठेले पे संपर्क में आया था यहाँ, एक उसके साथ में मतलब 1.5 साल मेरे साथ में घर से ले जाता था ना, वापस छोड़ देता था। आपने आपकी ज़मीन की मांग की तो उनका क्या? उसने धमकियाँ देकर और डराता था और के और मेरी और ज़मीन ले ली उसने। आज हम सभी गांववासी भुवाणा गांव के यहाँ हमारे गांववासी शंकर सन ऑफ पुरीलाल डांगी की ज़मीन का कुछ विवाद था और कुछ भूमाफियाओं ने कुछ समय पूर्व इनके बच्चे से, शंकर से, जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, लगभग 2-4-5 साल से उनका अहमदाबाद में भी इलाज चल रहा है
और मानसिक स्थिति सही नहीं है उनकी, तो उसको बहला फुसला कर उनके ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी। पहले तो पावर कराया, उसके बाद में रजिस्ट्री करा दी और उसके बाद में इनके परिवार वालों को डरा धमका कर कब्जा लेके अभी वर्तमान में मौके पे निर्माण करवा रहा है। इन्होंने परिवार वालों ने निर्माण रुकाया तो रोज़ धमकी देता है शंकर को और इनके घर वालों को, मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने पैसे दिए और उसने 1 रुपया नहीं दिया है और ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी। आज हम यहाँ डिप्टी साहब एसपी साहब के पास गुहार लगाने आए हैं कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं हो, इनको उचित न्याय मिले और इनकी जो ज़बरदस्ती ज़मीन हड़पी गई है वो इन्हें वापस दिलाई जाए। इनके परिवार में इनकी पत्नी सीमा डांगी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता बहुत परेशान है, सारा परिवार रिश्ते पे। आज सारे गांव के हमारे समाज, डांगी समाज के लोग यहाँ आए हैं इनके समर्थन में और अगर ये नहीं हुआ तो पूरा समाज एकत्रित होकर हम आंदोलन करेंगे और पुरजोर से कार्रवाई करवाएंगे। और मैं तो सभी आप मीडिया और प्रशासन से यही गुहार करना चाहता हूँ कि जो इनके साथ अत्याचार और जो बेईमानी हुई है उन्हें निष्पक्ष जांच करी जाए और प्रार्थी को सही न्याय दिलाया जाए। किसने लिए भाई साहब, किस तरह से पैसे का लेन देन किया था? जैसा कि सुनने में आया है परिवार वालों से, गौरव कुमावत नाम का कोई व्यक्ति है जिसने इनकी ज़मीन जो नवरत्न में स्थित है, लगभग 2000-3000 स्क्वायर फीट के लमसम ज़मीन है। नवरत्न में आज की तारीख में सर 4000 से 5000 रुपये स्क्वायर फीट की रेट है। ज़मीनों की रेट ज़्यादा होने से लोगों में बेईमानी बहुत ज़्यादा ही हो गई है। आए दिन बुआना में इन ज़मीनों के मामले होते रहते हैं सर। कहीं ना कहीं से कहीं किसी गरीब काश्तकार को लोग फंसा देते हैं और उनकी बेशकीमती ज़मीनों को औने पौने दामों में ले लेते हैं। और ये गरीब काश्तकार बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं और अपनी ज़मीनों का सौदा ये ज़बरदस्ती करवा लेते हैं, उचित दाम भी नहीं देते, फिर उनके साथ ज़बरदस्ती मारपीट करते हैं, बहला के फुसला के काम कराते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे वाले समय में लोगों में भय नहीं रहे और सही। बाकी अभी एक लोकल है कि भाई आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, ये चला। अधिकतर थानों में लिखा होता है कि भाई आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन आज के समय में प्रत्येक थानों में ये उल्टा हो रहा है। आम जन में तो डर है और अपराधियों में विश्वास है। आम जनता थानों में जाके अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पा रही है, लोग अपनी बात खुल के नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि लोगों की समस्याओं को सुने और उनका सही उचित समाधान कराएं। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज से कई वर्षों पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाकिर हुसैन मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। 5 दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने एमबी हॉस्पिटल के सभी वरिष्ठ चिकित्सकों से मुलाकात की और मंगलवार को रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के सभागार में न्यूरो सर्जरी से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना अनुभव साझा किया। करीब 1 घंटे चले इस लेक्चर में स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी का इलाज किस तरह से किया जाए उस पर डॉक्टर्स की टीम को बहुत कुछ सिखाया भी। डॉक्टर शाकिर हुसैन स्विट्जरलैंड के जूरिच की यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में बतौर प्रोफेसर और डेप्यूटी हेड के पद पर कार्यरत हैं। उदयपुर पहुंचकर जब वे अपने ही कॉलेज पहुंचे तो सुपर स्पेशलिटी विंग का दौरा करने के बाद खुद को तारीफ करने से रोक नहीं पाए। डॉक्टर शाकिर हुसैन ने बताया कि आदिवासी अंचल में बसे मेवाड़ में इतनी सुविधाएं होना किसी विदेशी इलाज से कम नहीं है। जिस तरह राजस्थान सरकार ने उदयपुर की जोली में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एसएसबी विंग का उद्घाटन किया है, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को भी काफी फायदा मिलने वाला है। खास तौर पर हेड इंजरी के इलाज के लिए उदयपुर के पास जो मशीनें हैं वो शायद राजस्थान में किसी अस्पताल के पास नहीं होगी। एसएसबी विंग में करोड़ों की लागत से लगी अत्याधुनिक मशीनें मध्यम वर्ग के लोगों के इलाज के लिए वरदान साबित होगी। डॉक्टर हुसैन ने कहा कि यदि इसी तरह से उदयपुर में चिकित्सा विभाग आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही ये जगह भी कम पड़ने लग जाएगी और हमें नई शाखाएं खोलनी पड़ सकती है। आरएनटी में चले 1 घंटे के सेमिनार में प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रमेश जोशी, एसएसबी विंग अधीक्षक डॉक्टर विपिन माथुर के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी राजस्थान वासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शाकिर हुसैन है और मैं इस संस्था रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज से अपनी प्रारंभिक और इंटरनल मेडिसिन की शिक्षा यहाँ से प्राप्त करके आज मैं ज़ूरिक के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज मुझे यहाँ आकर एक प्रवचन देने का मौका मिला और
जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है उसकी सुविधाओं को देख करके काफ़ी आनंद महसूस हुआ मुझे। ख़ास करके जो हमारे फील्ड जो न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी से जुड़ी हुई जो ख़ास जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है जिसे हम न्यूरो इंटरवेंशन कहते हैं, उसके लिए जो काफ़ी जो महत्वपूर्ण जो इक्विपमेंट होता है जिसे हम न्यूरोवास्कुलर कैथ लैब कहते हैं, उसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और जो यहाँ के जो कंट्रोलर और प्रिंसिपल और जो अधीक्षक हैं, उनका एक बहुत बड़ा जो है कदम है ये, जो कि इस प्रभाग की जनता को स्ट्रोक जैसी जो डिसेबलिंग डिजीज़ है, जो कि काफ़ी समय तक इलाज से दूर थी, यानी कि उसके इलाज के कोई उचित रास्ते नहीं थे, और पिछले कुछ डिकेड में कि दशकों में बहुत अच्छी विधि जिसे न्यूरो इंटरवेंशन कहते हैं, जिसमें हम तार के द्वारा दिमाग की बंद धमनी को खोल देते हैं तो समय रहते हुए, तो वो दिमाग को वापस फंक्शन को रिवाइव करता है, यानी कि पैरालिसिस और जो डिफरेंट तरह के जो स्ट्रोक होते हैं उसको वो रिवर्स कर सकता है। उसकी एक बहुत बड़ी संभावना रहती है इस इलाज के माध्यम से। तो उसके लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है ये सुविधा, और आई थिंक जो उसको देख के मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे अपने प्रांगण जो कि मेरा अपना इंस्टीट्यूट है उसमें ये सुविधा बन रही है। और यहाँ के जो टीम में जो डॉक्टर तरुण और डॉक्टर जायसवाल और डॉक्टर विपिन माथुर वगैरह और डॉक्टर जोशी वगैरह जो हैं, वो अपना सभी अलग अलग तरह से अपना सहयोग उसमें जो है संभावित सहयोग जो है वो उसमें दे रहे हैं। और हम समझते हैं कि हमारी भी बहुत कोशिश रहेगी और हमारा पूरा उसमें सहयोग रहेगा कि हम उसको जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, जहाँ मैं अभी समय ख़ास करके पिछले 2-3 सालों से जो है यहाँ काम कर रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी ज़्यूरिख में, तो वहाँ के जो मापदंड और वहाँ के जो पैमाने हैं और वहाँ की जो यानी कि फंक्शन करने की जो एबिलिटी, जो प्रोसेसेस हैं, उन सब सुविधाओं, उन सब लॉजिस्टिक्स को हम यहाँ अप्लाई करके इसको फंक्शनल वे में एक बहुत ही सफल प्रयोग के रूप में बनाना चाहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी। और जैसा मैंने हमारे सहयोगियों से सबसे वार्तालाप किया तो उससे लगा कि सभी लोगों में वो बहुत उत्सुकता और बहुत डेडिकेशन है कि इसको हम एक उदाहरण के रूप में हिंदुस्तान के अंदर प्रस्तुत करें, जिससे हमारी जनता, हमारी राजस्थान सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार भी इस पर गर्व करे और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करे, ऐसा हमारी दिली तमन्ना है। उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत मनवाखेड़ा के ग्रामीण लंबे समय से सीसी रोड के लिए संघर्षरत थे। गांव में बने भेरू जी के मंदिर से नर्मदेश्वर महादेव मंदिर तक आने जाने का रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। ऐसे में गिरवा पंचायत समिति प्रधान सज्जन कटारा ने ग्रामीणों को सौगात देते हुए सीसी रोड का शिलान्यास किया। मंगलवार को हुए आयोजन में सज्जन कटारा ने भेरू जी मंदिर से नर्मदेश्वर महादेव मंदिर तक जाने वाली सड़क के नवीनीकरण के लिए शिलान्यास किया। साथ ही महिला स्नानघर पर पनघट का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत मनवाखेड़ा के सरपंच किशन घमेती, मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के संयोजक एवं किसान नेता विष्णु पटेल, पंचायत समिति सदस्य नोजीबाई घमेती, पूर्व पार्षद मनीष श्रीमाली, उप सरपंच शंभूलाल डांगी, रामजी पटेल, नारायण पटेल, भगवान लाल पटेल, डालचंद घमेती, उदयलाल घमेती, वार्ड पंच नारायण डांगी, प्रकाश मेघवाल, रमेश डांगी, पूर्व वार्ड पंच मोड़ीराम डांगी, मनवाखेड़ा नवयुवक मंडल अध्यक्ष गोपाल पटेल, उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र पटेल, रामलाल डांगी, गजेंद्र सुथार, भूपेंद्र राव, हरिशंकर राव, प्रकाश पटेल, गमेरलाल मेघवाल आदि उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ के डुंगला कस्बे के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में एक संस्था द्वारा प्रोजेक्टर भेंट किया गया। वहीं विद्यालय के 7 छात्रों का चयन किया गया जो उदयपुर में निःशुल्क इंजीनियरिंग व चिकित्सा से जुड़े कोचिंग कोर्स करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहनलाल मेघवाल ने बताया कि विद्यालय के पीटीआई विमल नलवाया के प्रयासों से अहमदाबाद के पवन जैन पिछले दिनों विद्यालय आए एवं विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखकर बहुत प्रभावित भी हुए थे। उन्होंने विद्यालय में प्रोजेक्टर देने की घोषणा की थी जो मंगलवार को पूरी की गई।
इसके साथ ही विद्यालय के कुछ होनहार विद्यार्थी जिनके माता पिता की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें निशुल्क इंजीनियरिंग व नीट की कोचिंग करवाने की घोषणा भी की और इसके तहत इस विद्यालय के 7 विद्यार्थियों का चयन उदयपुर स्थित आकाश इंस्टीट्यूट में हुआ है, जहां वे 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ निशुल्क कोचिंग करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी का कोचिंग का खर्च करीब 2 लाख रुपए है। यह खर्च युवा अनस्टॉपेबल संस्था अहमदाबाद द्वारा वहन किया जाएगा। विद्यालय के आईटी इंचार्ज नारायण लाल बंजारा ने बताया कि विद्यालय में एक प्रोजेक्टर पहले से लगा हुआ है एवं एक और नए आने से विद्यार्थियों को नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ने में काफी सुविधा मिलेगी। संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 13 अवैध पिस्टल सहित बड़ी मात्रा में कारतूसों के साथ 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह देवल, निम्बाहेड़ा वर्ताधिकारी जगराम मीणा के निर्देशन में कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना अधिकारी सुरेश चंद्र ने मय जाप्ता दबीश देकर 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 13 अवैध पिस्टल व कई कारतूस जब्त किए गए हैं। कार्रवाई करने वाली टीम में सुरेश मीणा, प्रहलाद सिंह, मुश्ताक, विनोद, नारायण लाल, रोशन लाल, रतन सिंह, अमित कुमार, सज्जन सिंह, सरजीत सिंह, जगदीश व अशोक शामिल रहे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व बैंक से लाखों की लूट भी निम्बाहेड़ा से ही हुई थी, जिसमें 5 अभियुक्तों ने पिस्टल की नोक पर वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि अभी तक इस मामले में चित्तौड़गढ़ पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन इस लूट के बाद जागी पुलिस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। सूत्र बताते हैं कि राजस्थान के समीपवर्ती मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम क्षेत्रों में अवैध हथियार बनाने की मंडी बनी हुई है, जहां से आरोपी अवैध तरीके से पिस्टल और कारतूस लाकर जिले में बेचने का काम करते हैं। पहले भी पुलिस द्वारा ऐसी कार्रवाइयां होती रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में अवैध हथियार और मादक पदार्थ का निरंतर उनके विरुद्ध कार्रवाई चलती रहती है और कहा जाए एक तरह से गढ़ भी रहा है। तो अभी डीएसटी टीम ने सुरेश मीणा सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में और इनकी टीम ने 13 पिस्टल और 11 कारतूस विभिन्न स्थानों से और अलग अलग मुलजिमों से जब्त करने में सफलता प्राप्त करी है। इसमें एक जीवन कुमार का मुख्य भूमिका आई है, जिसने इससे भी अधिक संख्या में पिस्टल लाकर लोगों को दिए। उस संबंध में अनुसंधान जारी है और ये पीछे से कहां से लेके आए हैं उसके बारे में भी अनुसंधान जारी है। सर, बात की जाए तो जो अपराधी पकड़ना, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अवैध हथियारों के प्रति युवा वर्ग, जो भी अपराधी पकड़े गए वो युवा हैं और 20 से 30 वर्ष के बीच में ही हैं, ये बात सही है। तो युवाओं का इस तरफ अपराध की तरफ जो रुझान है और अवैध हथियार रखने का, आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया पे भी अपने फेसबुक के या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे हथियारों के साथ भी फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो भी अपराध है हालांकि। तो इस प्रकार किस वजह से इस तरफ जा रहे हैं, ये तो बहुत गंभीर विषय है, रिसर्च का विषय है। और ये बात सही है कि ये युवा हैं और कहीं ना कहीं फिर किसी ना किसी अपराध में ये इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे जो तस्करी होती है उसमें भी कुछ समय से ये देखने में आया है कि जो तस्कर हैं वो फायर करने में चूक नहीं रहे, पुलिस का सामना करने में चूक नहीं रहे। ऐसे में इस बात की कोई संभावना कहीं ना कहीं बड़ा गिरोह सक्रिय जो लोगों को लगातार अवैध हथियार सप्लाई कर रहा है, तो क्या पुलिस उस तक पहुँच पाएगी? ये संभवतः एमपी वाली साइड से आए हैं, इसमें अनुसंधान जारी है और जो प्रमुख निर्माता हैं और कहां से ये लोग लेके आए हैं वहां तक हम अनुसंधान के दौरान जाने का प्रयास करेंगे। उदयपुर जिले की माल की टूस ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग कई वर्ष पुरानी होने से जर्जर अवस्था में हो गई है। इस पर विद्यालय प्रबंधन समिति ने 15 अगस्त 2020 को प्रस्ताव लेकर शिक्षा विभाग को अवगत कराया था। इस दौरान समिति के विधायक प्रतिनिधि एवं वल्लभनगर के पूर्व यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष शंकर लाल चौधरी ने उस प्रस्ताव को प्रार्थना पत्र के साथ ग्रामीणों को लेकर जयपुर कूच किया, जहां प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत से भेंट कर विद्यालय की खस्ताहाल बिल्डिंग के बारे में अवगत करवाया। इस पर गहलोत ने त्वरित निर्णय लेते हुए प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है। बाद में बिल्डिंग दुरुस्त कराने के आदेश हुए।
इसी के साथ क्षेत्र में तकनीकी इंजीनियर और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हरकत में आए, स्कूल का निरीक्षण किया। वह विद्यालय बिल्डिंग को कंडम घोषित करते हुए पुरानी बिल्डिंग हटाकर नई बिल्डिंग बनाने की स्वीकृति दी है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे अन्य खबरों पर। दुर्ग स्टैंड एंड इवेंट व फ्लावर डेकोर बेस्ट थीम के साथ गणपति स्थापना से विदाई तक, सगाई, हल्दी, मेहंदी, पूल पार्टी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई तक, टेंट, लाइट, खाना खजाना, कैटरिंग, फ्लावर डेकोर, बैंड, घोड़ी, डोली, पालकी, बग्गी, लवाजमा, दुल्हन एंट्री, शहनाई, ढोल व साफे, पूरा पैकेज लीजिए। एक कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। फोन नंबर 9929997672 और 7976981099। एड्रेस यूनिवर्सिटी, सोफिट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन गार्डन के सामने। नोट, साफे किराए पर भी मिलते हैं। प्रोपराइटर दुर्गेश मावट। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. अजय फर्नीचर, उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ एक टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन,
नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरादीवाड़ा, उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA M.Ed गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 0294294069। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा के उपचुनाव प्रभारी और चिकित्सा सेवक डॉक्टर रघु शर्मा ने लादूलाल पितेलिया के घर पर क्वारंटाइन का नोटिस चस्पा करने के बारे में कहा कि हमने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि जिले में सोमवार को 41 और मंगलवार को 150 से अधिक व्यक्तियों की RT-PCR टेस्ट के लिए नोटिस निकाले हैं। हम प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकना चाहते हैं। यदि कोई भाजपा या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी यहां पर आते हैं तो उन्हें RT-PCR रिपोर्ट साथ में लानी होगी। यहां बात उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी के समर्थन में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने के दौरान हुई मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने सहाड़ा विधानसभा के खेराबाद, बीलिया, मंडपिया, देवली आदि में कई नुक्कड़ और जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री व डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा भी मौजूद रहे। 41 लोगों को नोटिस दिया गया है और उसके बाद आज 150 लोगों को नोटिस दिया है। तो जो भी उस दायरे में आता है, सरकार की SOP है। अगर पितलिया अपनी रिपोर्ट अपने पास रखे हुए है, बता दो ना कि मैं नेगेटिव हूं। खूब करो ना प्रचार का डर किसी को नहीं है। पहली बात तो खुद ही नहीं जाना चाहते प्रचार में। अब ये बहाना बनाए तो उनकी मर्जी है, लेकिन RT-PCR टेस्ट जब 41 लोगों को कल हमने नोटिस दिया है, 150 लोगों को फिर और दिया है, तो भाई एक आदमी को कैसे छोड़ दिया जाए। हमारा विभाग पूरे राजस्थान में काम कर रहा है और कोरोना की महामारी तेजी से फैल रही है। प्रधानमंत्री खुद चिंतित हैं और जो भी राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं उनके लिए भी वही एडवाइजरी है जो सामान्य आदमी के लिए है। नेता होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप कानून से ऊपर हैं। राष्ट्रीय नेता भी चाहे बीजेपी के आए चाहे कांग्रेस के आए, वो भी RT-PCR टेस्ट करा के आएंगे, उनका भी सर्टिफिकेट देखा जाएगा। अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कानून के मुताबिक उनको भी 14 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ बीमारी फैला नहीं सकते, ये इजाजत हम किसी को नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहाड़ा प्रत्याशी बद्रीलाल जाट के समर्थन में 8 अप्रैल से क्षेत्र में 3 दिन के लिए प्रचार प्रसार करने आएंगे। इस दौरान बेनीवाल क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे। गुर्जर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सहाड़ा में पुलिस कानून व्यवस्था ना संभालकर कांग्रेस पार्टी के प्रचार में व्यस्त है। यहां पर कहीं ना कहीं आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन भी हो रहा है। भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय लादूलाल पितेलिया के चुनावी समर से बाहर निकालने के बाद अब भाजपा और कांग्रेस के साथ RLP के बद्रीलाल जाट सांसद हनुमान बेनीवाल के सहारे मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने में अपनी ताकत झोंकी है।
साल 2018 के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रूपलाल जाट के छोटे भाई आरएलपी उम्मीदवार बद्रीलाल जाट ने कहा कि सहाड़ा विधानसभा में हम स्थानीय मुद्दों को लेकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें मुख्य मुद्दे पानी और सड़कें हैं। लादूलाल पितलिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम किसी भी पक्ष और विपक्ष के समीकरणों को अपने समीकरणों से नहीं मिलाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव के अंदर राजस्थान पुलिस सहाड़ा के अंदर कानून व्यवस्था ना संभाल के कांग्रेस पार्टी के प्रचार में व्यस्त है। पूरा सिस्टम जो राजस्थान सरकार का है वो कांग्रेस पार्टी को जिताने में व्यस्त है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आचार संहिता की भी धज्जियां पुलिस प्रशासन शूम उड़ा रही है। 8 तारीख को हनुमान बेनीवाल जी गंगापुर पहुंच रहे हैं। मेला ग्राउंड में एक बड़ी विशाल सभा को संबोधित करेंगे। 8, 9 और 10 तारीख तक 3 दिन यही रहेंगे। वो विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाएंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भाई बद्रीलाल जी, इनके प्रचार प्रसार में रहेंगे। हमारी पूरी टीम पूरी मजबूती के साथ इस भ्रष्ट तंत्र और सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो मिली भक्ति का जो गठबंधन है, इसको तोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। हो सकता है हम नए हैं, वक्त लग सकता है, लेकिन इतिहास याद रखेगा सहाड़ा के इस उपचुनाव को कि किस प्रकार से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से चुनाव लड़ा। सहाड़ा विधानसभा में मुद्दों की, बाहरी मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो हैं, मुख्य मुद्दा है पानी। मैं पिछले 10 से 15 दिनों से सहाड़ा विधानसभा के एक गांव ढाणी जा रहा हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर दूर से पानी सिर पे उठा के ला रही है। पानी की इतनी विकराल स्थिति है कि मेरे आंखों में आंसू आने की स्थिति है। पानी के अलावा जो भी छोटे गांव हैं, किसी भी गांव में सड़क नहीं है। जो आज सरकार ने पूरी तरह से है कि हर ग्राम पंचायत को हर ग्राम से जोड़ने का जो डामरीकरण रोड होना चाहिए, वो कहीं नहीं दिखा। हर जगह गांव में धूल मिट्टी उड़ रही है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, ऊपर से सूर्य देवता तप रहे हैं और नीचे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग बहुत परेशान है और परेशान होने के बावजूद जब ऊपर अपने किसी प्रतिनिधि से मिलने की कोशिश करते हैं तो न उनको समय दिया जाता है, न उनकी समस्याएं सुनी जाती है। लादूलाल पितलिया को लेकर के रोज नए नए समीकरण बन रहे हैं, इसको लेकर आपकी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपको इससे फायदा मिलेगा या कोई नुकसान होगा? हम किसी पक्ष या विपक्ष के समीकरण को अपने समीकरण से नहीं जोड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से किसी ने पूछा कि एक लाइन को आप बिना काटे छाटे कैसे छोटा कर सकते हो। लोगों ने बहुत कोशिश करी, सबने अलग अलग उपाय बताए। कोई व्यक्ति मेरे जैसा आया, उसने सिर्फ एक ही चीज बोली कि मैं उस लाइन के पास इतनी बड़ी लाइन खींच दूंगा कि न उसको काटने की जरूरत पड़ेगी, न उसको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, अपने आप मेरी लाइन बड़ी हो जाएगी और वो छोटी हो जाएगी। भिलवाड़ा नगर परिषद ने मंगलवार को अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण पर कार्रवाई करते हुए शहर के 2 कॉम्प्लेक्सों को सीज किया है। नगर परिषद की इस कार्रवाई से अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई में सहायक अभियंता दिनेश चंद्र मीणा, सहायक नगर नियोजक खेम सिंह, सहायक अभियंता मनीष कुमार सांगेल, राजेंद्र गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता सुरेश गर्ग और कैलाश सालवी सहित अतिक्रमण दस्ता भी मौजूद रहा। नगर परिषद अधिशासी अभियंता सूर्य प्रकाश संचेती ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में लगातार अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसके चलते हमने कुछ कॉम्प्लेक्सों को चयनित कर उन्हें नोटिस भी दिया था, मगर उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और यह निर्माण बिना स्वीकृति के होने से आज सिंधु नगर में 53A और काशीपुरी में भरत नाम के कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जिससे कि अवैध निर्माण करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। नगर परिषद क्षेत्र में लगातार अनियमित निर्माण, बिना स्वीकृति निर्माण की शिकायतें आ रही थी। नगर परिषद की हमारी अवैध निर्माण शाखा ने इनको लगातार नोटिस दिए हैं। हमारे होमगार्ड दस्ते ने, हमारी टीम ने भी लगातार इनको मना किया है। उसके बाद भी इन्होंने अपना निर्माण कर लिया है। ये सारे निर्माण बिना स्वीकृति के हैं, अवैध है। आज नगर परिषद के दस्ते ने हमारे अतिक्रमण शाखा के प्रभारी, हमारे सहायक नगर नियोजक, इनकी उपस्थिति में इन अवैध निर्माण वाली बिल्डिंगों को सीज कर दिया है। एक बिल्डिंग हमने सिंधु नगर में सीज की है 53 नंबर की, 53A, और दूसरी हमने काशीपुरी में भरत चौकड़े के नाम से इन दोनों बिल्डिंगों को सीज किया है। आगे भी अभियान जारी रहेगा? आगे भी परिषद इस तरह के जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको लगातार इस तरह की कार्यवाही करती रहेगी। हमारी शहरवासियों से भी यही अपील है कि बिना स्वीकृति कोई भी निर्माण नहीं करें। जो सरकार की गाइडलाइन है, जो बिल्डिंग बायलॉज है, इनकी पालना करें
और पालना करने के बाद ही निर्माण करें। भीलवाड़ा शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने जागरूकता लाने के लिए 10 रथनुमा ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताएंगे। इस दौरान एडीएम सिटी वंदना खोरवाल, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद किशोर राजोरा और यूआईटी सचिव रजनी माधीवाल सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आम जन को जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए हमने जागरूकता रथों को रवाना किया है। जब तक आम जन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक नहीं होगा तब तक संक्रमण नहीं रोका जा सकता। हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सके। नकाते ने कहा कि उपचुनाव में भी हमने सभी पार्टियों से निवेदन किया है कि वे आम सभाओं में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना जरूर करें। जिले में कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में आम जन को जागरूक करने के लिए, मास्क लगाने के लिए और कोविड संबंधित उपयुक्त व्यवहार करने के लिए प्रचार प्रसार के रूप में आज ये शहर में 10 रिक्शाओं का संचालन लगातार आगे 10 दिन तक किया जाएगा। इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने पे या गाइडलाइन की उल्लंघन करने पे जुर्माना के साथ साथ दुकान की सीजिंग की कार्रवाई भी की जा रही है, इवन एफआईआर भी की जा सकती है। उपचुनाव के लिए भी गृह विभाग से और केंद्र राज्य सरकार से जो आदेश जारी हुए उन पे भी कोविड गाइडलाइन की पालना करना अनिवार्य है और जो उनको जो गाइडलाइन के अनुसार खुले में यदि कोई सभा होती है तो 2 कुर्सियों के बीच में 6 फीट का डिस्टेंस रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मास्क लगाते हुए राजनीतिक गतिविधियां यदि परमिशन लेके सक्षम स्तर से कोई करता है तो अनुमत है। लेकिन मैं सभी राजनीतिक दलों को हमने पहले भी बताया हुआ है और आपके माध्यम से भी ये आग्रह करते हैं कि कोविड का ध्यान रखते हुए अपने प्रचार प्रसार कीजिए। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में अब जिन शहरों में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है वहां भी सख्ती कर दी गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मल्टीप्लेक्स पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए हैं। ऐसे में इससे पीड़ित जिम संचालकों ने श्री बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के बैनर तले मंगलवार को जिला कलेक्ट्री पहुंचकर मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी कि व्यायाम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ ही शरीर को कई तरह की बीमारियों से मुकाबला करने की योग्यता भी बनती है। ऐसे में लोगों को नियमित रूप से व्यायाम करने में छूट मिलनी चाहिए। संचालकों का कहना है कि गाइडलाइन की पालना के साथ जिम को पुनः खोलने की अनुमति दी जाए ताकि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलने के साथ जिम संचालकों के जीवन यापन करने में भी मदद मिल सके। उदयपुर के समस्त जिम संचालक जो कि मेरे साथीगण सब मेरे साथ में हैं, हमारे सर, हमारे भाई, हमारे मित्र, सभी उदयपुर जिम संचालक हम आज जिला कलेक्टर साहब के पास आए हैं जिम खोलने निवेदन हेतु, क्योंकि आज हम जिस पैंडेमिक दौर से गुजर रहे हैं, पहले भी 6 महीने हमारी जिम बंद रही और आज फिर अभी गत दिनों पहले राज्य सरकार से आदेश आया था कि 19 तारीख तक हमारा जिम को बंद रखा जाएगा, जिसका मुख्य कारण वो कोरोना फैलना बता रहे हैं हम। जबकि आप लोगों के माध्यम से हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि इस जिम से या कसरत या व्यायाम करने से लोगों की दैनिक गतिविधियों में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आप इस चीज़ को एक सही अगर तरीके से देखें तो हृदय रोग, रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां जो कि कोविड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित है, वो व्यायाम और जिम से ही ख़त्म होती है। हम किसी भी चीज़ का उल्लंघन करना नहीं चाहते। हम राज्य सरकार से यही निवेदन चाहते हैं कि हम कोरोना को खुद भगाना चाहते हैं, हम सब मिलके कोरोना से लड़ना चाहते हैं, उस कोविड को हटाना चाहते हैं, पर हमारी जिम को बंद करके नहीं। आपने कहा कि मनोरंजन के साधन, सिनेमा और पार्क को बंद किया जाता है, साथ ही जिम को बंद किया। तो जिम कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। जिम एक बॉडी की इम्यूनिटी और उसके प्रति जो भी आपके प्रतिरोध क्षमता को ख़त्म करता है और आपको एक बहुत अच्छी काया देता है। दूसरी बात कि हम पूरे तरीके से कोविड की गाइडलाइन के पालना को तैयार हैं। आप जिस भी नियम को लागू करते हैं, हम उस नियम को लागू
करने के लिए, हम उस नियम को मानने के लिए स्वागत करते हैं आपका। पर अब ये जिम बंद करके रखना हमारे लिए बहुत ही नामुमकिन हो गया है, क्योंकि हमें किराया, लाइट बिल, नल बिल, घर परिवार, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो हमारी इस जिम संचालन के थ्रू चल रही है। तो आप लोगों के माध्यम से यही एक निवेदन है। बाकी हम चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मधुकांता ही पिताजी को बरगला कर रच रही है साजिश। महेंद्र टाया ने कहा, हर काम पापा की सहमति से किया। बिजली कनेक्शन कटवाने में भी दी थी मंजूरी। मानसिक तौर से बीमार व्यक्ति की धोखे से जमीन हड़पी। सुखेर थाना पुलिस ने नहीं की कार्रवाई तो समाज की पंचायत में पहुंची पत्नी। डांगी समाज ने किया कलेक्ट्री पर प्रदर्शन। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पुलिस ने अवैध हथियारों और कारतूसों के साथ 8 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से लाकर राजस्थान में बेचने की फिराक में थे आरोपी। और स्विट्जरलैंड के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाकिर हुसैन ने एमबी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सिखाए गुर। एसएसबी विंग में अत्याधुनिक सुविधाएं देखकर हुए खुश। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। संभाग भर की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए यदि आपने उदयपुर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इजाजत दीजिए अभिषेक जोशी को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज।